नमस्ते, आप सुन रहे हैं जॉब वैकेंसी टैंक। तो अभी अभी यूजीसी की तरफ से एक अपडेट और नोटिफिकेशन आया हुआ है जो कि प्रोफेसर को रिक्रूटमेंट के और हायर करने के बारे में है। तो बहुत दिनों से एक स्पेकुलेशन चल रहा था कि कोई यूजीसी नेट और सीएसआर नेट नहीं क्रैक करेगा, क्वालिफाई नहीं होगा, तो क्या वो प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होगा, क्या वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। तो उसी के बारे में अब अपडेट आ चुका है। तो अपडेट में अब बन सकता है, वो भी हो सकता है। तो जो भी लोग क्वालिफाई किया है और नहीं भी किया है तो दोनों लोग कृपया ध्यान से वीडियो को देखें। उसके बाद समझ में आएगा उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। अगर सीएसआर और यूजीसी नेट अगर नहीं होता तो एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, उसके बारे में पूरी वीडियो में जानकारी दिया जाएगा। तो पहली बात तो ये जो पहले नोटिफिकेशन आया हुआ है, देखिए यूजीसी की सिर्फ तरफ से, ठीक है, 30 सितंबर को ये नोटिफिकेशन आया है। गाइडलाइंस फॉर एंगेजिंग प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। ओके, देखिए अब इधर जो नोटिफिकेशन दिया है, द यूजीसी हैज टेकन a new initiative of engaging professor and practice in AGLs। तो इसका मतलब सीधे सीधे है कि यूजीसी आप एंगेज कर सकता है, प्रोफेसर को प्रैक्टिस के लिए हायर कर सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में क्या, ये है पूरे एक लेटर का। अब उसके बारे में क्या क्या एलिजिबिलिटी है हम बारीकी से देखेंगे। बैंक की तरफ से गाइडलाइन देखिए, गाइडलाइन ऑफ एंगेजिंग प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिसेस एंड यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। तो इधर गाइडलाइन में अगर हम देखेंगे तो एलिजिबिलिटी क्या क्या है। एलिजिबिलिटी में आप देखिएगा तो बहुत सारे सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, कॉमर्स, सोशल साइंस, मीडिया, लिटरेचर, फाइनेंस, सिविल सर्विस, बहुत सारे सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन अब डरिए मत, क्योंकि सिर्फ 10% ही ऐसे हायर हो सकता है जो यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं है, ठीक है। तो मान लो अगर आपका एक कॉलेज में 100 वैकेंसी निकलता है और 100 वैकेंसी है, तो उसमें सिर्फ 10 ही लोग ऐसे ज्वाइन हो सकते हैं और हायर हो सकता है, कॉलेज हायर कर सकता है, सिर्फ 100 में से 10 लोग को जिसके पास यूजीसी नेट क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए। तो वो क्राइटेरिया क्या है, सिंपल सी बात है। उस क्राइटेरिया के लिए आप एलिजिबिलिटी देखिए कि दोज who have proven experience their specific profession of role with at least 15 year of service experience। ओके, इसका मतलब सीधे सीधे ये कि 15 ईयर का सर्विस एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। आप किसी भी फील्ड में अगर काम करते हो, ये अब प्रोफेसर के ये ऐसा रिक्रूटमेंट क्यों दिया गया, देखिए अब बहुत सारे क्यों की दिया गया है, क्योंकि लोगों को और स्टूडेंट को इन्वॉल्व करने के लिए कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। देखिए इधर क्लियरली वो बता भी दिया है ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगा, डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन कोर्सेस ऑफ करिकुलम, स्टूडेंट इन्वॉल्वेशन, बहुत सारे, क्योंकि स्टूडेंट्स बिछड़ते जा रहा है, इसलिए वो स्टूडेंट को थोड़ा बहुत एकोमुलेट करेगा उसका एक्सपीरियंस के हिसाब से, इसलिए उसका 15 ईयर का एक्सपीरियंस उसका और कामों में होना चाहिए। अब ये थोड़ा सा एक सोशल कॉज की तरह हो गया कि वो चाहे तो उधर ज्वाइन कर सकता है। अब देखिए इधर कुछ कुछ कंडीशनस कैटेगोराइज है, ठीक है। अब थोड़ा और नीचे हम चले आते हैं तो उसका पे लेवल कितना, तो कोई फिक्स्ड पे लेवल नहीं है, वो कॉलेज हिसाब से और आपका पार्ट टाइम और फुल टाइम एंगेजमेंट के हिसाब से उसका फीस और मैनुअली एग्रीमेंट के हिसाब से उसका फीस डिसाइड होगा। कोई भी ऐसा कोई पे लेवल सेट नहीं किया गया है, ठीक है। अब देखिए अब उसका टेन्योर कितना होगा, मतलब कितने साल तक ऐसे हायर हुए लोग
रह सकते हैं। देखिए, ज़्यादातर ये एंगेजमेंट होगा 1 साल के लिए, ठीक है, ज़्यादातर 1 साल के लिए होगा। उसके बाद अगर उसका काम अच्छा हुआ या फिर वो चाहे तो वो रुक सकता है और फिर इनिशियल एंगेजमेंट और सीक्वेंशियल एंगेजमेंट और थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी 3 ईयर से ज़्यादा कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसके बारे में आपको थोड़ा सोचने की और कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। जो भी लोग डर रहे थे कि हम यूजीसी नेट क्रैक किया है तो हमारा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि 15 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। तो 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस उन्हीं लोगों के पास होगा जो बहुत अच्छे काम करते हैं, और बहुत अच्छे काम अगर वो करेंगे उस फील्ड में तो ही वो एलिजिबल हो पाएंगे कि वो आपको कुछ सिखा पाए कॉलेज में जाके, ठीक है। तो यही नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो होप दिस नोटिफिकेशन हेल्प यू, ठीक है। अगर कोई और नोटिफिकेशन आता है तो मैं ज़रूर बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का दबा दीजिएगा, ठीक है। अब ये नोटिफिकेशन कहाँ पर मिलेगा, देखिए, अब अगर यूजीसी के नोटिफिकेशन में आओगे तो इधर 8 नंबर पे जो है गाइडलाइन, देखिए इधर आओगे तो इधर लेटर और गाइडलाइन मिलेगा आपको। इधर पूरी डिटेल्स में जो मैंने पीडीएफ समझा है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। नमस्ते।